हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है आपके सामने सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके टीचिंग एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो कौन प्रभावित करता है? खेलकूद का मैदान। अगला है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो वैसे तो मैक्सिममली 4 माने जाते हैं, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जिसमें पहला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब अगला है बाल विकास कब संपन्न होता है। तो बाल विकास जीवन पर्यंत चलता है। अब नेक्स्ट है कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब अगला देख लेते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है। तो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है कि इसमें स्वतंत्र होना ज़्यादा पसंद है। अब अगला बाल विकास का अर्थ होता है। तो इसमें लिखा है कि बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। तो वैसे बाल विकास को अगर साइंटिफिक तरीके से इसका अर्थ देखें तो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें गर्भावस्था से लेकर प्रारंभ से मतलब कि गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक के अध्ययन में जो अध्ययन किया जाता है उसे बाल विकास कहते हैं। अब अगला है बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। तो बाल विकास की प्रकृति विज्ञानमयी मानी जाती है। अब अगला है विकास किस अवस्था से शुरू होता है। तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। अब अगला है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो ये जीन पियाजे को माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। अब अगला है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बाल मनोविज्ञान में किसका है? तो वो है बालक का। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो इसका राइट उत्तर है लिखा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अब अगला है बाल्यावस्था में विकास को छंद परिपक्वता का समय किसने कहा। तो इसका राइट आंसर है रास ने। अब अगला है प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि इसका उत्तर लिखा है कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अब अगला है 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता होती है। तो इसमें बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि होती है। तो बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है? तो 6 से 12 वर्ष तक। अब अगला है कार्ल व ब्रूस ने बाल अवस्था को माना है। तो कार्ल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था को कौन सा काल कहा गया है? तो वो है अनोखा काल। अब अगला है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल रास ने कहा है। अब अगला है परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है 9 से 12 वर्ष तक के बच्चों को परिपक्व बाल्यावस्था कहते हैं। अब अगला है बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है। तो इसका राइट आंसर है सामूहिकता। अब अगला है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसने के द्वारा खोला गया। तो इसका आंसर है विलियम हीली के द्वारा। विलियम हीली के द्वारा बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था। अब अगला है कि बायोग्राफिकल स्केच ऑफ अ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। तो इसका राइट आंसर है डार्विन। डार्विन ने क्या किया था कि बायोग्राफिकल स्केच ऑफ अ इन्फेंट का नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभावस्था तक करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो आपके सामने ये परिभाषा दिया गया है। तो इसका आंसर होगा क्रो एंड क्रो ने। तो क्रो एंड क्रो ने यह परिभाषा दिया था। अब अगला है कि बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो बालक
बालक ही है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण बालक ही होता है। अब अगला देख लेते हैं कि जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर इन्होंने बाल विकास का वर्गीकरण किया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो राइट आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा। तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किलपैट्रिक ने कहा था। अब नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लास्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। तो राइट आंसर है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। आई होप आप लोगों को आज ये जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।